ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ मार्केट। क्या कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, मार्केट की डेफिनेशन। हम लोगों का लगता है सरोजनी नगर मार्केट है, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं वो मार्केट है, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक्चुअली में क्या है, जहां पे भी बायर और सेलर मिल जाए वो मार्केट होगा। क्या होगा, तुम क्लास में पढ़ रहे हो, किसी स्टूडेंट को कुछ बेचना है, उसने बोला, दूसरे स्टूडेंट ने वो बाय करना शुरू कर दिया है ना, या फिर इस तरीके कहीं कोई भी चीज क्या हो सकती है, मार्केट हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ऑनलाइन भी मार्केट है, बायर सप्लायर मिल रहे हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वो भी क्या है, मार्केट है। ऐसा कोई भी होल रीजन, ऐसी कोई भी जगह जहां पे कि बायर और सेलर क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट हो इन बिटवीन, मतलब दोनों का क्या हो, कॉन्टैक्ट हो विच ईच अदर, वो जगह क्या होगी, किस चीज के लिए, परचेज ऑफ कमोडिटी करने के लिए, वो मार्केट है। जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलेंगे, किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने या बेचने के लिए, वो जगह मार्केट है। चाहे वो ऑनलाइन आप लोग हो जाओ, या आप स्कूल में हो, या फिर आप कहीं क्रिकेट फील्ड पे जा रखे हो, आपको कुछ बेचना है, उसने बोला मेरे को कुछ खरीदना है, वो भी क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। फिर मार्केट के बहुत से टाइप होते हैं, ओलिगोपोली हो गया है ना, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। मैं एक बार आप लोगों को मोनोपोली मार्केट थोड़ा बता देता हूँ कि मतलब कैसे कैसे टाइप के मार्केट होते हैं। मोनोपोली वो होता है जहाँ पे सिंगल सेलर है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, रेलवे में क्या है, सिंगल सेलर है, सिर्फ क्या है, आईआरसीटीसी सर्विसेज देती है और कोई नहीं दे सकता, ठीक है, सिंगल सेलर है, वो होता है मोनोपोली। हम लेकिन पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के बारे में, इसके बारे में नहीं, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। किसके बारे में, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। जिंदगी में हमेशा याद रखना, किसी की डेफिनेशन उसके फीचर्स होते हैं। अगर आपको फीचर्स पता है तो आप उसकी क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। तो पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। पहले समझना मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कैसे होता है। ये ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, ये किसका है, बेसिकली सप्लाई का, और जो ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है ये किसका है, डिमांड का। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, जहां पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहां पे दोनों क्या होंगे, इक्वल। लेट्स सपोज प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 50। 10 रुपए पे बेचने वाले भी बेचने वाले कितने हैं, आउटपुट 10, और खरीदने वाले भी कितने हैं, 10। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब इस प्राइस को मैं तब चेंज कर सकता हूं, मान लो मैं डिमांड कम कर दूं। डिमांड क्या कर दूं, कम। डिमांड कम होगा तो कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। तो ऑब्वियसली सोचो, किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड कम हो जाए तो उसका प्राइस क्या हो गया, कम, ₹5 आ गया। क्या आ गया, ₹5, और क्वांटिटी भी कम हो गई ना, कितनी रह गई, सिर्फ 30। अब कितनी रह गई, 30। या फिर मैं डिमांड बढ़ा दूं, अगर मैं डिमांड बढ़ा दूं तो क्या होगा बेटा, अब खुद सोचो, किसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कितना हो गया, ₹15 हो गया, और क्वांटिटी कितनी हो गई, 70 हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन इस मार्केट में ना तुम डिमांड बढ़ा सकते हो और ना तुम डिमांड गिरा सकते हो, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, सच बताऊं तो। तुम इंडिविजुअल सेलर हो। कौन हो, इंडिविजुअल सेलर। जैसे मैं बोलूं भाई मुझे पेप्सी के प्राइस गिराने हैं, मैं तुम सबको बोलूं पेप्सी खरीदना बंद कर दो, अपने फैमिली में भी बोल दो पेप्सी खरीदना बंद कर दो, तो क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इंडिविजुअल से बहुत लोग हैं भाई खरीदने वाले, क्या है, बहुत लोग। तो क्या बोला गया पॉइंट में, इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड। भाई जब तुम मार्केट डिमांड को नहीं छेड़ सकते तो तुम प्राइस भी चेंज नहीं कर सकते। सेम बोला गया है सेलर के लिए भी। सेम किसके लिए बोला गया है, सेलर के लिए भी। सेलर का मैं एक बार दोबारा बना देता हूं। सेलर के लिए वो बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल सेलर भी ना, अगर एक इंडिविजुअल सेलर बेचना बंद कर देना तो वो भी मार्केट सप्लाई में कुछ इफेक्ट नहीं डाल सकता। बेचने वाले बहुत लोग हैं, ये कर्व ऊपर जा रहा है, किसका है, सप्लाई का, डाउनवर्ड किसका है, डिमांड का। इक्विलिब्रियम प्राइस इज अगेन ₹10, जहां पे दोनों इक्वल हैं, और क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, 50, जो आउटपुट है बेसिकली बेटा। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, चलो मान लो तुम सप्लाई बढ़ा दो, किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सप्लाई बंद, अब मान लो भाई सोना इतना महंगा क्यों है, सप्लाई कम है ना, कल को सब्जी वाले की तरह सोना रेडी पे बिकने लग जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या, सप्लाई अगर कम हो जाए तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ₹5 रह गया। या फिर सप्लाई में क्या कर दूं, सॉरी सप्लाई बढ़ाने से क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, या फिर मैं सप्लाई क्या कर दूं, कम कर दूं। सप्लाई कम करूंगा, सप्लाई कर कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बढ़ने पे कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। तो सप्लाई कम होने से उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ₹15 हो गया। लेकिन हमारी तो सप्लायर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इंडिविजुअल सेलर मार्केट सप्लाई को अफेक्ट कर ही नहीं सकता, तो वो ग्राफ एज इट इज रहेगा। वो ग्राफ क्या रहेगा, एज इट इज। वैसे जो इस मार्केट में ग्राफ बनता है वो बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनता है,
पैरेलल टू, इस मार्केट का ग्राफ ऐसा होता है, एग्जाम में बना के आएंगे आप, कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्राइस बेटा रहने वाला यही है ₹10। आप चाहे 10 क्वांटिटी बेचो, चाहे 20 बेचो, चाहे 30 बेचो, नीचे आउटपुट है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ग्राफ में जरूर बना के आएंगे आप लोग। इस मार्केट में ऐसा नहीं होता, डिमांड और सप्लाई वाला नहीं होता, ये वाला होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप बुक में देखेंगे तो वही कह रहा है। इंडिविजुअल सेलर इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता मार्केट सप्लाई को, इसलिए ये सारे क्या है, प्राइस टेकर। अब प्राइस टेकर तो प्राइस कोई तो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करता है, मार्केट मैकेनिज्म। कौन डिसाइड करता है, मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करता है। कौन करता है, मार्केट मैकेनिज्म। नेक्स्ट, इस मार्केट में बिकने वाला गुड्स होमोजीनियस होता है। इस मार्केट में बिकने वाला गुड्स कैसा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब बच्चा बच्चा जानता है, एक जैसा होना, आइडेंटिकल होना। क्या होना, आइडेंटिकल। उसका वेट एक जैसा है, टेस्ट एक जैसा है, साइज एक जैसा है, ठीक है। तो क्या होमोजीनियस का मतलब क्या हो, गुड्स जो इस मार्केट में बिकते हैं दोज आर आइडेंटिकल गुड्स। क्या है वो, आइडेंटिकल गुड्स। उनका साइज, शेप, क्वांटिटी सब एक जैसी है, सब क्या है, एक जैसी। तो क्या, बायर हैज नो प्रेफरेंस टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर। तो बायर को क्या इफेक्ट नहीं रहता, मतलब बायर ये नहीं बोलता कि भाई मैं उस वाली शॉप में जाके खरीदूंगा क्योंकि उसमें ऐसा सामान मिलेगा। इस मार्केट में सारे क्या है, सब कुछ सेम है, तो आप अपने घर के पास वाली मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई मैं सरोजनी नगर जाके कपड़े खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। लेकिन इस मार्केट में क्या है, सारे गुड्स क्या है, एक जैसे। तो क्या सरोजनी नगर जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप अपने घर के पास में क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो बायर को कोई प्रेफरेंस देने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट, सेलर भी कैन नॉट चार्ज हायर प्राइस फॉर द कमोडिटी। सेलर भी, अब उसको पता है जो मैं बेच रहा हूँ वही दूसरा बंदा भी बेच रहा है, पूरे मार्केट में सब लोग होमोजीनियस गुड्स बेच रहे हैं। तो क्या बोल सकता है, भैया ये गुड्स थोड़ा अलग है, अच्छी क्वालिटी का, आप इसके लिए मुझे ज्यादा प्राइस दो, नहीं बोल सकता। तो सेम, बायर किसी को प्रेफरेंस नहीं देता कि भाई मैं उसके पास जाके खरीदूंगा क्योंकि गुड्स सारे सेम है। सेम सप्लायर भी ये नहीं बोल सकता भैया ये मार्केट बड़ा अच्छा है, इसका आप इतना प्राइस दे दो, नहीं। सबके पास यही मार्केट और प्राइस दोनों को क्या है, पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। बहुत अच्छा, इस मार्केट में आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं मान सकता हूं, आप लोगों को लगता है कि बहुत मतलब फ्रीडम एंड एंट्री एग्जिट का मतलब, अगर आपको कल कोई ग्रोसरी शॉप खोलनी है आप खोल सकते हैं, नॉर्मली खोल सकते हैं सबके सब। लेकिन मान लो आपको कल मेडिसिन बेचनी है, आप कल अपने घर अपनी शॉप खोलो और मेडिकोस कुछ भी लिख के और दवाइयां बेचने लग जाओ, तो क्या आपको वो अलाउ करेगा, नहीं बेटा। उसमें किसकी जरूरत चाहिए होती है, लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। किसकी चाहिए होती है, लाइसेंसिंग। तो क्या ये वो मार्केट है, नहीं, यहाँ पे लाइसेंसिंग की जरूरत है। सेम लिकर के लिए भी, कल आपका मन करा आपने सोचा मैं लिकर बेचना शुरू करता हूँ घर में से, तो क्या आपको वो वैलिड होगा, नहीं। उसमें भी किसकी जरूरत होती है, लाइसेंसिंग की। लेकिन क्या परफेक्ट कंपटीशन में लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, नहीं होती। तो इस मार्केट में क्या होता है बेटा, बेसिकली फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है नॉर्मल प्रॉफिट, एक है अबनॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा है अबनॉर्मल लॉस। मैं फिर बता रहा हूं, एक है अबनॉर्मल प्रॉफिट। अबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से। एक होता है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस होता है व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लगी है उतना मिल जाए। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट से, मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी कॉस्ट आई 10 रुपए लेकिन आपको 15 रुपए मिले, तो उसे क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपए तो आपको मिलेंगे भी कितने, 10 रुपए ही। कितने मिलेंगे, 10 रुपए ही। वो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल लॉस का मतलब, लॉस का मतलब क्या होता है, जब कॉस्ट ज्यादा हो, आपने 10 रुपए कॉस्ट लगाई लेकिन मिलेंगे कितने, 9 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, कॉस्ट से कम मिलेंगे। बस उसने एक अबनॉर्मल वर्ड लगा दिया है, बाकी नॉर्मल जो प्रॉफिट लॉस वही चीज है जो होती है डेफिनेशन नॉर्मली। तो हम पढ़ रहे थे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। पहला, इस मार्केट में नो लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड, किसी भी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल बैरियर्स नहीं होते इस मार्केट में, कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल बैरियर्स नहीं होते। इस मार्केट में कोई भी फर्म आ सकती है। कोई भी फर्म आ सकती है का मतलब, अब क्यों आएगी कोई भी फर्म, मान लो एक मार्केट में ए और बी सप्लायर है, ए और बी क्या है, सप्लायर। अब मेरे को लग रहा है भाई ये लोग तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मैं भी इस मार्केट में एंटर हो जाता हूँ। मैं भी इस मार्केट में क्या हो जाता हूँ, एंटर। लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, कल को मैंने शॉप खोली, मैं भी वही बेच रहा हूँ जो ए और बी बेच रहे थे, ठीक है। तो क्या, कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म क्या कर रही होती है इस मार्केट में, अब नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने बोला ए और बी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या एक न्यू फर्म एंटर हो सकती है इन इंडस्ट्री
एक क्या हो सकती है, न्यू फर्म क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, क्या देखते हुए, अब नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए वो क्या हो जाएगी, मार्केट में एंटर हो जाएगी। अब खुद सोचो, मान लो अभी ए और बी थे, सप्लायर 2 थे, बेच खरीदने वाले 10 थे, खरीदने वाले कितने थे, 10। सीधे सीधे उसमें सी एडमिट हुआ, बेचने वाले 3 हो गए, फिर 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए बेचने वाले, लेकिन डिमांड तो नहीं बढ़ रही ना, खरीदने वाले तो 10 ही है ना। तो जैसे जैसे लोग एंटर करते हैं वैसे वैसे सप्लाई क्या हो जाती है मार्केट में, इंक्रीज। मार्केट क्या हो जाती है, सप्लाई मार्केट में इंक्रीज। अब वही बात हो गई, अब बेचने वाले 12 हो गए, खरीदने वाले क्या हो गए 10, तो भाई किसी ना किसी को तो लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा, किसी न किसी को लॉस तो होगा। खरीदने वाले तो नहीं बढ़े ना, बेचने वाले बढ़ रहे हैं, सप्लायर बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ फर्म क्या फेस करने लग जाती हैं, अब नॉर्मल क्या फेस करने लग जाती हैं, उसके बाद क्या है, अब वो एग्जिट कर जाती है। जिनको लॉस हुआ क्या वो मार्केट में रुकेंगे नहीं, वो एग्जिट कर जाती हैं। लेकिन जो रिमेनिंग फर्म एट द एंड तक बचेंगी, मतलब जो फर्म लॉन्ग पीरियड तक रहेंगी वहां पे, उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म में मे बी किसी फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल लॉस हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम में देखे जाए जो उस मार्केट में लंबे टाइम तक रुक जाएगा उसको सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है, किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तुम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या इसमें परफेक्ट मोबिलिटी है, मुझे जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं वहां चले जाऊंगा। मान लो कोई बंदा, हम लोग कहाँ डिफरेंट स्टेट से ही हैं, तो क्या है मोबिलिटी का मतलब, मान लो कोई बंदा पंजाब में काम कर रहा है, उसको यूपी में या बिहार में ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यूपी या बिहार में। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब कोई जियोग्राफिकल या कोई ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी जियोग्राफिकल मतलब कि आप बिहार से बाहर नहीं जा सकते, आप पंजाब से बाहर नहीं जा सकते, मुझे जहां पैसा मिलेगा ज्यादा मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, नो जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट। कहीं भी जा सकते हैं, कौन कहीं भी जा सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या, अब कहां जाएंगे, जहां कम पैसा मिलेगा वहां जाएंगे, या ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाएंगे। तो क्या, फ्री टू मूव वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस। जहां उनको ज्यादा प्राइस मिलेगा या ज्यादा वेजेस, ज्यादा सैलरी मिलेंगी, ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब, मान लो मैं आरकेपुरम सेक्टर 8 में रहता हूँ, यहाँ पे शॉप है बहुत सी, अब मेरे को कुछ लेना है, ठीक है, तो मैं उसको लेने के लिए क्या कहीं दूर जाऊंगा, नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अपने नियरेस्ट, मुझे पता है ना कि जो सामान आरकेपुरम में मिल रहा है और जो प्राइस उसका है वही चांदनी चौक में भी प्राइस है और चांदनी चौक में भी सामान है, तो क्या मैं वहां जाऊंगा, नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कभी भी आप लोग फैमिली वाले क्या करते हो, कुछ सामान लेना होता है, कपड़े वपड़े लेने कहाँ चले जाते हैं, चांदनी चौक की, सस्ते मिलेंगे बेसिकली जब शादी वादी का टाइम होता है तो। लेकिन ये वो मार्केट नहीं है भाई कि जहाँ सस्ता मिले, ये मार्केट ऐसा है जो प्राइस आरकेपुरम सेक्टर 8 में है और जो गुड्स आरकेपुरम सेक्टर 8 में है वही चांदनी चौक में भी है। तो क्या मैं चांदनी चौक जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना। अपने घर से बाहर निकल सामान ले लिया, तो क्या मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, नहीं। मान लो मैं चांदनी चौक जाता तो ऑटो में आऊंगा, ऑटो में जाऊंगा, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है ना। लेकिन क्या इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी बेटा, क्योंकि सारे गुड्स क्या है, होमोजीनियस, और सब गुड्स का प्राइस क्या है, सेम। तो मैं अपने घर के पास वाले से ही ले लूंगा। तो क्या कह रहे हैं, absence of transportation cost का मतलब होता है seller can sell its product at any place, buyer can buy from any place। ठीक है, सेलर अपना प्रोडक्ट कहीं पे भी बेच सकता है और बायर कहीं से भी क्या कर सकता है, उसको बाय कर सकता है। इसका ज्यादा बेटर रहेगा कि बायर कैन बाय फ्रॉम इट्स नियर प्लेस, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, absence of selling cost। absence of selling cost का मतलब ये है, मान लो 10 है, ये मतलब 10 लोगों के गुड्स बेचने वाले, 10 लोगों के गुड्स क्या है, सेम प्राइस, क्या है, सेम। तो कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा क्या, नहीं करेगा। राम, मान लो एक बंदा ए बोलेगा, भाई मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं, अगर मैं अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो 10 के 10 गुड्स का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा ना। और आज की डेट में लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं जिससे किससे दुखी है, दूसरे के सुख से। तो क्या बोलेगा वो, भाई मैं क्यों करूं, मैं करूंगा तो किसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सबका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। इसलिए इस मार्केट में क्या नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्यों नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। तो सेलिंग कॉस्ट ना होने का रीजन क्या है, गुड्स क्या है, होमोजीनियस। गुड्स क्या है, होमोजीनियस। क्लियर है, गुड्स क्या होते हैं, क्यों करोगे भाई, 10 के 10 वही सामान बेच रहे हैं, वही प्राइस है।
अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो सबका एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होती है इसमें 0। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आते हैं, पहला पूछता है ऑल फर्म आर प्राइस टेकर नॉट मेकर, उसमें क्या आंसर लिखोगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और क्या लिखोगे, गुड्स क्या है, होमोजीनियस। ये 2 पॉइंट लिख के आओगे उसमें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। बहुत बुक में बहुत छोटा लिखा हुआ है, इतना नहीं लिखना, पूरी कहानी बतानी है कि क्या पहले 2 सप्लायर थे, वो लोग क्या कमा रहे थे, अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, तो हम भी उस मार्केट में सप्लाई करने के लिए चले गए ताकि हमें भी प्रॉफिट हो। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ी लेकिन डिमांड तो वही रही ना, डिमांड क्या रही वही, तो लोगों को क्या होने लगा, अब नॉर्मल लॉस, क्या होने लगा, अब नॉर्मल लॉस। अब लॉस में क्या कोई रुकेगा मार्केट में, नहीं, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो शॉर्ट पीरियड में किसी फर्म को मे बी अब नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, घर के पास से ले लो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऑटो रिक्शा में आने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सारा गुड्स एक जैसा, सबका प्राइस एक जैसा, तो मैं क्या एडवर्टाइजमेंट करूंगा, जो मेरे पास है वही उसके पास भी, तो एडवर्टाइजमेंट नहीं होती।